हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो अपनी एग्ज़ाम होने वाली है रीट 2021। उसके अंदर एक नया बिंदु जोड़ा गया था, राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द और उनके हिंदी अर्थ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही अलग अलग शब्दों को उनके हिंदी अर्थ के साथ में आपको भेजा गया था या आपको दिखाया गया था, आपके साथ में शेयर किया गया था। आपका प्यार मुझे मिला, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और अब ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए शब्दों के साथ में जो राजस्थानी लोक जीवन की शब्दावली हैं और उनके हिंदी अर्थ के साथ में। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा शब्द है राजस्थानी भाषा का, वो है बिज्जुका। बिज्जुका या अडवो या बिदकणा। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए जो मानव जैसी आकृति बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बिज्जुका बोलते हैं। दूसरा है उरडो, उरियो, उसरडो या छपरियो। ऐसा खेत में जिसमें ऐसा एक घर बनाया जाता है खेत में जिसमें घास और अनाज दोनों में से एक कुछ भी पैदा ना हो, उसरडो। यानी कि उसरडो या छपरो जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो, ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न होता हो, वो होता उरडो, उरियो, उसरडो या छपरियो, उसको हम ये कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है तीसरे नंबर का जो शब्द है वो है अडाव। अडाव जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं अडाव। यहाँ पर राजस्थानी भाषा में जो खाली ज़मीन छोड़ दी जाती है, जो काफ़ी दिनों तक उसमें बुआई करने के बाद में उसकी जो उर्वरकता या जो उपजाऊपन है उसकी जो शक्ति कमज़ोर होने के बाद में जो खाली ज़मीन छोड़ दी जाती है उसको हम कहते हैं राजस्थानी में अडाव। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे है वो अखड़, पड़त या पड़त्या। जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, यानी कि जिसको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई जोता नहीं जाए या किसी प्रकार की उसमें बुआई नहीं की जाए, वो जो खेत होता है उसको क्या बोलते हैं? अखड़, पड़त या पड़त्या। तो उसको क्या बोलते हैं? पड़त भी बोलते हैं, कई जगह उसको अखड़ भी बोलते हैं, कई जगह पड़त्या भी बोलते हैं। इस प्रकार से जो बिना वो जुता हुआ खेत रहता है, पड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पड़त्या बोलते हैं। 5 नंबर पे है पाणत। पाणत यानी कि फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पाणत। फिर 6 नंबर या 6 नंबर पे है बावणी, यानी कि खेत में बीज बोने को जो कहा जाता है, बीज बोया जाता है, उसको बोलते हैं बावणी। यानी कि जब हम खेत में बीज बोते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बावणी कहते हैं। फिर होता है 7 नंबर पे है डूंगर डूंगरी, यानी कि जब डूंगरा या डूंगरी, तो जब फसल पक जाने के बाद में काट ली जाती है और उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है, यानी कि एक जगह उसको इकट्ठी कर दी जाती है, उसको कहते हैं डूंगरा या डूंगरी। आगे बताया गया है 8 नंबर पर बांजड़। बांजड़ का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? बांजड़ बोलते हैं। फिर है 9 नंबर गुणी या गुण। लाव की खींचने हेतु जो बैलों को चलने का जो ढाल नुमा जो स्थान होता है, यानी कि लाव को जो खींचने हेतु,
यानी कि लाव होती है, एक रस्सी होती है, उसको बैलों से खींचने के लिए एक ढाल नुमा एक स्थान होता है राजस्थान में, उसको क्या बोलते हैं, गूणी या गूण बोलते हैं। यानी कि जो कुआं होता है उसके पास ही एक रस्सी से, यानी कि कोई भी सामान पानी निकालना है या उसमें से कोई मोटर निकालनी है या और भी कोई उसकी खुदाई करनी है, तो एक रस्सी से बैलों से खींचा जाता है किसी व्यक्ति को अंदर लाने के लिए या बाहर निकालने के लिए। तो जो रस्सी से खींचने के लिए जो बैलों के लिए जो ढाल नुमा एक स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, गूण या गूणी कहते हैं। 10 नंबर है चरणोत। पशुओं को चरने की जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा के अंदर चरणोत कहते हैं। फिर आता है 11वें नंबर पे। तो दोस्तों 11वें नंबर पे है वो है बीड़, यानी कि जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसमें क्या होती है, घास ही उगती है, वो होती है बीड़। फिर आगे 12वें नंबर पे है सैडो या हड़ो या बाड़, यानी कि पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए जो खेत के चारों ओर जो बनाई गई मेड़ है उसको क्या बोलते हैं, बाड़ बोलते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। फिर 13 नंबर पे बताया गया है गोफन। गोफन क्या होता है दोस्तों, पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना हुआ एक यंत्र होता है जिसके अंदर कुछ न डाल करके, मतलब एक कुछ लोग उसके बजाने के कलाकार होते हैं, तो उसके अंदर पत्थर फेंकने के लिए जो है ना, और वो गोफिया या गोफन बोलते हैं उसको, जिसमें आवाज़ सी होती है, और जो जहाँ पर जो खेत के अंदर जो पक्षी वगैरह, जो जानवर वगैरह जो भगाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। फिर आता है 14 यानी कि नंबर पे है तंगड़ पटिया। तंगड़ पटिया यानी कि ऊंट को हल जोतते समय कसने की जो साज सज्जा होती है उसको हम राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं, तंगड़ पटिया कहते हैं। अब आगे बताया गया 15 नंबर पे। 15 नंबर पे है चावर पाटा पटेला हमाड़ो पटवास, यानी कि जोते गए खेतों को चौरस करने का जो लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता होता है या फंटा लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, चांवर या पट्टा या पटेला हमाड़ो या पटवास, अलग अलग जगह अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। अब आगे बताया गया 16 नंबर पे जावण, यानी कि जावण जो राजस्थानी भाषा में क्या होता है, हिंदी भाषा में उसको क्या कहते हैं, दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री, यानी कि दूध को अगर हमें दही में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर छाछ या कुछ खटाई डालनी होगी, जो राजस्थानी भाषा के अंदर उसको क्या कहते हैं, जामण कहते हैं या जावण कहते हैं। ठीक है। 17 नंबर पे है गुलेल, यानी कि पक्षियों को मारने या उड़ाने के लिए जो 2 साखी लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है जिसमें बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है उसको बोलते हैं गुलेल। ठीक है। फिर आता है 18 नंबर पे है ठाण, यानी कि पशुओं को चारा डालने का जो उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि स्थान होता है वहाँ पर जो बस पशुओं को बांधा जाता है और उसमें अंदर क्या होता है, चारा डाला जाता है, वो ठाण कहलाता है। फिर आगे बताया गया है, आगे है 19 नंबर पे आप देख रहे हैं खेड़ या खेड़ी, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए बनाया गया इसमें छोटा लिखा गया, छोटा जो कुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ छोटा कुंड होता है एक, ये उसको बोलते हैं हम खेड़ या खेड़ी। अब आता है 20 नंबर पे दंताड़ी, खेत की ज़मीन को साफ करना या क्यारी या धोरा बनाने के लिए में जो काम में ली जाती है एक वस्तु होती है जिसको हम यहाँ राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं, धोरा बनाना, क्यारी बनाना,
और खेत की ज़मीन को साफ़ करने के लिए जिसमें कोई कंकड़ पत्थर पड़े हों या कोई भी फालतू की चीज़ पड़ी हो उसको हटाने के लिए उसको बोलते हैं दंताड़ी। दंताड़ी। फिर है 21 नंबर पे लाव। लाव यानी कि कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए जो डोरी को लाव कहा जाता है। यानी कि लाव होती है वो कुएं के अंदर से बाहर निकालने के लिए जो डोरी यानी कि रस्सी काम में ली जाती है, जो मोटी होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, उसको बोलते हैं लाव कहते हैं। फिर आता है 22 नंबर रेलनी। रेलनी यानी कि गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना। यानी कि जैसे हमें गर्मी का मौसम है और उसको मतलब थोड़ा सा गर्मी की जो गर्माहट है उसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, जो पानी का जो छिड़काव करेंगे उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, रेलनी कहते हैं। फिर आता है 23 नंबर पे है नीरनी। नीरनी यानी कि मोठ और मूंग का जो चारा होता है उसको क्या बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में नीरनी कहते हैं। नांगड़ा। नांगड़ा 24। नेडी या जेरने इसमें डालने की जो रस्सी होती है, यानी कि जो इसको नेडी या जेरने में जो इसको कई अलग भी नाम दिया गया है, नेता भी नाम दिया गया है, नेत्रा भी नाम दिया गया है, कई जगह नांगड़ा भी दिया गया है। तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, जेरने में डालने की जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं नांगड़ा। फिर 25 नंबर सींकड़ो। सींकड़ो यानी कि दही को मथनी के साथ में लगा लोहे का कुंदा होता है ना, उसको बोलते हैं सींकड़ो। सींकड़ो तो ये होता है सींकड़ो, दही को मथने के लिए जो मथनी होती है यानी कि झेरना होता है, उसके साथ में जो लोहे का कुंडा लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम सींकड़ो। फिर आता है लूणियों। लूणियों 26 नंबर मक्खन, यानी कि इसको गीडली नामक उपकरण में भी रखा जाता है। यानी गीडली होती है ना जिसमें घी रखते हैं, एक ऐसा छोटा सा उपकरण होता है जिसमें लूणियों भी बोलते हैं कई जगह और कई जगह उसको गीडली भी बोलते हैं। अब है 27 नंबर ओबरी या ओबरा भी बोलते हैं इसको, कई जगह कोठला भी बोलते हैं। अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण यानी कि कोठला। यानी कि ओबरी होती है उसको क्या कहते हैं, कोठला भी कहते हैं, जो मिट्टी का बना होता है, कच्ची मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर पहले बनाते थे, आजकल तो उसकी जगह लोहे की बनी हुई चीज़ें काम में लेने लगे हैं। अब आता है 28 पर नातनों। अब देखो नातना 28 पर पानी, दूध, छाछ को छानने में काम में आने वाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं नातनों या नातना। ठीक है। फिर होता है 29 पर है थड़ी, यानी कि घर के दरवाजे का जो स्थान होता है वो उसको बोलते हैं यहाँ राजस्थानी भाषा के अंदर थड़ी बोलते हैं। फिर आता है 30 नंबर यानी नाडी या तड़ाई। पानी के लिए बड़े गड्ढों को तड़ाई या नाडी कहा जाता है, जो एक तालाब टाइप का होता है जो गाँव के अंदर जिसको पानी, बारिश का जो पानी है वो गांव का वो क्या बह करके वहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं नाडी या तड़ाई। आगे है 31 जो मेर या मेड़, खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई जो भूमि होता है, चरों यानी कि ये यहाँ चारों है, चारों शब्द है ये, चरों यानी कि चारों ओर जो छोड़ी गई जो भूमि होती है उसको कहते हैं मेड़ या मेर। फिर है 32 यानी कि 32 नंबर पर जेड़ी। जेड़ी यानी कि लकड़ी का सींगदार उपकरण होता है जिसमें खेतों के अंदर कोई लकड़ी वगैरह या जो पेड़ों को काटने के बाद में जो उनकी शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, डालने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसको कहते हैं
जेड़ी यानी कि सींगदार होती है। ये 5 की भी पंजा भी होता है, इसमें 8 भी होते हैं और बड़ी बड़ी आजकल अलग अलग भी मिलने लगी हैं। फिर आता है 33 पर रहता है रहट, यानी कि सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का जो यंत्र होता है। सिंचाई आजकल तो कुएं के अंदर मोटर फिट करके पाइपों से और बिजली से अन्य काम में होने लगा है। बिजली से पानी निकालने लगे हैं कुओं मोटर लगा करके, लेकिन पहले है ना वो सिंचाई करने के लिए रहट से जो पानी निकाला जाता था, वो सिंचाई के लिए रहट से निकाला जाता था। तो ये जो था वो रहट होता है। अब आगे बताया गया है 34 नंबर 34 सूड। सूड या खेत जोतने से पहले जो खेत के झाड़ जंकाड़ को साफ करने के लिए उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर सूड। और फिर है 35 पे लावणी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द, यानी कि जो किसान होते हैं वो अपनी जब फसल की कटाई करते हैं उसको राजस्थानी भाषा के अंदर बोलते हैं लावणी। तो लावणी जो होता है वो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। और फिर है 36 नंबर पे खाखड़ा। खाखड़ा यानी गेहूँ चना या गेहूँ जौ का जो चारा होता है, चना नहीं सॉरी, गेहूँ या जौ का जो चारा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर खाखला, या फिर उसको और भी नाम से जाना जाता है जिसको आप शायद जानते हैं। और फिर है 37 दावना। दावना यानी कि पशुओं को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधे जाने वाली जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं दावना। यानी कि कोई पशु भाग न जाए कहीं, किसी के खेत में न जा कर के फालतू में घुस न जाए, इसके लिए उसको बांध दिया जाता है। उसके पैरों को आगे या पीछे के दो, एक आगे का एक पीछे का, या फिर दोनों आगे के पैर दोनों को बांध दिया जाता है। उसको यहाँ राजस्थानी भाषा के अंदर बोलते हैं दावना। 38 हथड़ी, मिर्च मसाले रखने का यंत्र। जो हथड़ी है, रखने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं हथड़ी। कुट्टी। कुट्टी यानी कि बाजरे की जो फसल का जो चारा होता है उसको, फसल का जो चारा होता है यानी कि जिसको हम यहाँ पर कई जगह छानी भी बोलते हैं, वो जो होती है उसको बोलते हैं कुट्टी। तो देखिए आगे है 40 नंबर पे। 40 नंबर पे है ओरणी, यानी कि खेत में जो बीज डालने के लिए साथ में लगाई जाती है हल्के, उसको नायलो भी कहते हैं या ओरना भी कहते हैं या ओरनी भी कहते हैं। तो कई जगह अलग अलग नाम दिया गया है उसका। कई जगह, बहुत जगह उसका नाम है ना ओरनी कहते हैं, कई जगह ओरना कहते हैं, कई जगह उसको नायलो भी कहते हैं। तो हल्के साथ में एक पाइप नुमा जोड़ा जाता है जिसके अंदर बीज डाल जो होता है, जो किसान होता है जब अपने खेत की बुआई करता है तो उसके साथ में एक पाइप नुमा ऊपर से और कीमा नुमा जो होता है एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको बांधता है। उसको बोलते हैं ओरनी या नायलो। अब खेत में जब वो अपने जानवरों से फसल की बुआई करता है या फसलों में जब भी काम में लेता है तो अपने पशुओं को काम में लेता है, तो उसको जो एक छड़ी रखता है उसको बोलते हैं पराणी या पुराणी। बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पराणी या पुराणी। फिर आता है 42 नंबर पे कुदाली या कुश। मिट्टी को खोदने का यंत्र होता है कुदाली या कुश भी कहते हैं इसको। तो बहुत लोग जानते हैं अच्छे से कुदाली क्या होती है। और फिर आता है अपना कुदाली के बाद में 43 नंबर ढींकली। ढींकली कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना हुआ था उसको बोलते हैं ढींकली। ये एक अलग ही शब्द है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। 44 नंबर पे है चड़स। ये लोहे के पिंजरे पर खाल को मंड कर बनाया जाता है जो कुओं से पानी निकालने के काम में आता है।
यानी कि अगर कुओं से पानी निकालते हैं तो उसमें एक पिंजरानुमा जिसके ऊपर खाल से मंड दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। आगे है 45 नंबर पे चू या चऊ। चू या चऊ, हल के नीचे लगा शंक्वाकार या शंकुकार लोहे का यंत्र, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, कुश भी बोलते हैं उसको कई जगह। तो चऊ या चू होता है वो जिसको है ना हल के नीचे लगाया जाता है, शंकुकार यानी कि आगे से नुकीला शार्प होता है और पीछे से वो चौड़ा होता है, जो बुआई के लिए या खेती के अंदर है ना उसकी जो हल जोतने से पहले हल के नीचे लगाया जाता है। आगे है 46 नंबर पे पावड़ा या फावड़ा, खुदाई के लिए किया जाने वाला खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण या खुदाई के लिए काम में लाया जाने वाला जो उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावड़ा या फावड़ा कहते हैं। 47 नंबर पे है जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसकी सूत या मोड़ी या धागा बांधा जाता है, ये देवता की जोत के ऊपर घुमाया जाता है और फिर उसको किसी बीमार व्यक्ति के हाथ में या बांध दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताती कहते हैं। यानी कि कोई देवता है और उसके नाम से उसकी जो धूप जोत ली जाती है उसके ऊपर से उसको घुमा करके इवारा फेरी कर करके उसको बीमार व्यक्ति के हाथ में या उसके गले में बांधा जाता है, जो धागा बांधा जाता है, जो मोड़ी से बना होता है या नाल से बना होता है, वो जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं? हमें ताती कहते हैं। फिर आता है 48 नंबर पे बेवणी। बेवणी आपको पता है लगभग चूल्हे के सामने जो राख यानी कि बानी होती है उसके लिए बनाया गया जो चौकोर स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बेवणी कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। अब आता है जावनी, या कई जगह जावनी भी बोलते हैं इसको। जावनी दूध गर्म करने जावनी, वो जावण अलग होता है, वो दही मतलब बनाने का जो एक खटाई या छाछ मिलाई जाती है, लेकिन जिस बर्तन में जो मिट्टी का बना होता है, जो उसको दूध गर्म करने या दही जमाने की जो मटकी होती है, यानी कि मटका यानी कि जो मटकी होती है छोटी, उसको बोलते हैं जावनी। बिलोवनी 50 नंबर पे दही को बिलोने के लिए जो मिट्टी का मटका होता है उसको बोलते हैं बिलोवनी। 51 नंबर पे है नेडी। नेडी यानी कि छाछ बिलोने के लिए लगाया गया जो खूंटा या लकड़ी का जो स्तंभ होता है, खंबा या खूंटा होता है, उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में नेडी। यानी कि छाछ बिलोते हैं। तो अभी तो क्या हो गया, मथनी से और लाइट बिजली से हम बिलोने लग गए हैं, लेकिन कई घरों के अंदर आज भी है ना वो छाछ स्त्रियां या जो माताएं बहनें होती हैं वो बिलोती हैं। तो वो जो खूंटा, जिस लकड़ी या लकड़ी का जो बना जो खूंटा होता है या जो खंबा या स्तंभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर? नेड़ी कहते हैं। आगे है 52 नंबर पे झेरना, छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण जिसको रई भी कहते हैं कई जगह। अब है 53 नंबर पे नेत्रा या नेता, झेरने को घुमाने की जो रस्सी होती है ना, यानी कि जो छाछ बिलोते हैं या दही बिलोते हैं उसके लिए जो रस्सी काम में लेते हैं। पहले ये चमड़े की बनी होती थी, उसके बाद में धीरे धीरे कोई रस्सी भी काम में लेने लग गए, तो उसको हम क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? नेत्रा या नेता कहते हैं। फिर आता है 54 नंबर पे छाजलो, अनाज को साफ करने का जो उपकरण है उसको हम क्या कहते हैं? छाजलो कहते हैं। और आगे है 55 नंबर पे है बंदरवाड़। बंदरवाड़ यानी कि मांगलिक जो कार्य होते हैं घर पे, उनके
उन पर क्या करते हैं, घर के दरवाजे पर पत्तों से बनी और कुछ लंबी झालर लगाते हैं जो पत्तों से ही बनी होती है। मांगलिक जो घर में कोई अगर शुभ कार्य हो रहा है उस समय हम क्या करते हैं और कुछ पत्तों से बनी झालर लगाते हैं लंबी लंबी, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, बांदरवाड़ बोलते हैं। फिर है 56 नंबर पे छाणो, यानी कि सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाने में काम में लेते हैं। उसको राजस्थानी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, छाणा बोलते हैं या छाणो बोलते हैं। तो ये थे कुछ हमारी देसी जो राजस्थानी जो भाषा है उसके देसी यानी कि आंचलिक शब्द हैं और उनका जो हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी में अर्थ दिया है, बहुत ही अच्छे से इनको बताया गया है। तो ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे, इसलिए हमारे अपने चैनल पे बने रहिए। आपका अपना दोस्त राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद। जय हिंद।